आज का वीडियो आभारी है हमारे एक कस्टमर का। उनका नाम है श्रवण भाई चौहान जी। श्रवण चौहान जी ने मेरा एक वीडियो देखा। अगर वो वीडियो ये देख भी रहे हैं तो जरूर से मेरा अभिवादन स्वीकारना, और मैं आपको वहां तक की रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी प्रकार के मेरे को कमेंट्स देते रहने का। जी हाँ दोस्तों, श्रवण जी ने ये वीडियो के बाद एक बहुत ही अच्छा कमेंट्स दिया है, और वो भी सही बात है। और सच मानो तो मेरी नजर इस विषय पे गई ही नहीं थी। शुक्रिया श्रवण जी। चलो आज का वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अब जब वो सेल करना शुरू करते हैं ना, तो प्रॉब्लम आता है कि वो फिक्स प्राइस में यकीन रखते हैं, कोई उल्टा सीधा बिजनेस नहीं करते हैं। वो एकदम किफायती फिक्स रेट रखते हैं और बार्गेन की कोई गुंजाइश नहीं रखते हैं। उसके पास ये फैसिलिटी ही नहीं है, एक फिक्स प्राइस। वो अच्छी बात है बहुत, लेकिन उनकी शिकायत और उनकी तकलीफ ये है कि वो जब फिक्स प्राइस बताते हैं तो कस्टमर उससे डिस्काउंट मांगते हैं या निगोशिएशन पे उतरते हैं। ये कितने की साड़ी, 100 की है, हमें 95 में दोगे, 90 में दोगे, ऐसा। और इनके यहाँ ये सहूलत है ही नहीं, आप समझे ना। तो क्या हो जाता है, श्रवण जी का मानना ऐसा है, अगर वो निगोशिएशन में बैठते हैं ना, तो प्राइसिंग में जो ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता जो रहनी चाहिए ना, वो रहती नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, चर्चा का विषय हो जाएगा। कोई जबरदस्ती करता है ना तो ये भाव कम कर देता है, ऐसी उसको इम्प्रेशन है। यही चीज पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। श्रवण जी, आप भी एक डायरी और पेन लेके नोट कीजिएगा। मैंने आपके कमेंट्स का उत्तर तो दिया है, लेकिन ज्यादा डिटेल में मैं अब देता हूं। पहले तो ये आता है कि आप जब कपड़ा रखते हो अपने आउटलेट पे, रिटेल आउटलेट पे जो कपड़ा रखते हो ना, सोच समझ के उसका प्राइस फिक्स कीजिए। कस्टमर को कहीं भी ऐसा एहसास न होना चाहिए कि ये ज्यादा ले रहा है। तो वो आप कैसे करेंगे? आपके पास सपोजिंग कॉटन की प्रिंटेड साड़ी है, तो आपने वो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से सपोजिंग 150 रुपए में ली है ना, तो आप क्या कीजिए कि वो साड़ी का आप 150 रुपए की साड़ी को आप 30% के भाव से प्रॉफिट के बाद आप बेचिए। ये 150 प्लस 30% आपका प्रॉफिट रिटेल प्राइस का। वो प्राइस फिक्स करने से पहले आप थोड़ा अड़ोस पड़ोस में सर्वे कीजिए कि ये क्वालिटी की, ये तरीके की साड़ी, ये मीटर की साड़ी आपके प्रतिस्पर्धी कौन से प्राइस में बेच रहे हैं। हो गया। अभी सपोजिंग आप ये साड़ी 195 में बेचने की सोच रहे हैं, बरोबर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या 195 में आपके प्रतिस्पर्धी बेच रहे हैं या उससे कम से बेच रहे हैं? ज्यादा से बेचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कंफर्ट जोन ऊपर हो जाएगा। लेकिन हम अगर ज्यादा प्राइस दे रहे हैं और कोई 180 में, 190 में बेच रहा है, तो कस्टमर को लगेगा कि चलो इसमें 10% डिस्काउंट दे देते हैं। आप समझे ना। तो ये चीज होती है। तो आप वो सर्वे करोगे तब पता चलेगा कि यही क्वालिटी की, यही कॉटन साड़ी और यही चीज प्रतिस्पर्धी या कि हमारे कॉम्पिटिटर अगर 198 में या 195 में बेचता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइसिंग फिक्स हो जाएगी। इस प्रकार के आप सर्वे करके आप अपनी साड़ी का प्राइस फिक्स कीजिए। ये हो गया मुद्दा एक। दूसरा, जब आप कस्टमर को वैरायटीज की वैरायटीज उसके सामने रखते हो, तब दो चीज करने की है। एक तो ये प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी की भरपूर तारीफ करनी है। आप उसको चैलेंज देके बोल सकते हो कि ये क्वालिटी की साड़ी आपको आपके शहर के कोई भी एरिया में ऐसी साड़ी, ये क्वालिटी की साड़ी नहीं मिलेगी। साथ में आप ये भी कह सकते हो कि आपकी दुकान पे हर चौथे 5वें दिन या 10वें 12वें दिन नया स्टॉक आ जाता है, जो नई फैशन। क्योंकि लेडीज का जनरली ऐसा होता है, हर 15 दिन, हफ्ते में, 1 महीने में फैशन चेंज हो जाती है। आज उनको वाइट कॉटन साड़ी के ऊपर प्रिंटेड
ऑरेंज कलर के फ्लावर्स पसंद है तो हो सकता है 15 दिन के बाद वही व्हाइट साड़ी पे मरून रेड कलर की ज्योमेट्रिकल डिजाइन उनको पसंद है, किसी को कार्टून प्रिंटेड हो ऐसा पसंद है। तो ये सब फैशन चेंज होती है ना, तो आप उसको इस तरीके का बताओ। और साथ में ये भी बताइए कि ये मेरे पास लास्ट 4 से 5 पीसीसी बचे हैं, इसके बाद नई वेराइटीज की 2 दिन के बाद आएगी। अभी इसके साथ ही आपने केसरिया से जब परचेस की है तब आप रुपया 50 से 75 हजार का मटेरियल लेके आए हो, तो उसमें आपने 50 साड़ी खरीदी हुई है। 50 में से 20 से 30 साड़ी अभी निकाल के रखो, बाकी का स्टॉक जो है 20 या 25 का वो संभाल के अंदर रख दो, क्योंकि जो कस्टमर को बताया है कि 2 दिन के बाद ऐसी साड़ी आने वाली है वो वही है, आपके पास ऑलरेडी है। वो इसको 2 दिन के लिए गुम कर देने का 2 दिन के बाद, और उसको रिप्लेस कर देने का, और फिर उसको रोटेशन में अंदर रख देने का अगर नहीं बिक, ऐसा सब आपको आइडियाज करना पड़ेगा। तो कस्टमर को क्या होगा कि प्रलोभन होगा, आकर्षण होगा कि शहर में कोई सन्नारी ऐसी साड़ी पहने उससे पहले मैं खरीद के पहनूंगा, ऐसी उसको भावना होगी, तो वो आकर्षित होगी। ये हो गया एक चीज ये करने की। और दूसरी, आप कितनी भी वैरायटीज दिखाते हो ना, आपको प्राइस सबसे लास्ट में बोलने का। वो 2 बार प्रॉम्प्ट करेगी, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी है, इसका प्राइस क्या है, ये तो बहुत अच्छी है, इसका प्राइस क्या है। लेकिन एक नहीं तो दूसरे कारण से बात करते 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 उसको डाइवर्ट कर दो और प्राइस दो ही मत। हो सके उतना डिले करो, उसकी भूख जगाओ, उसकी प्यास जगाओ, उसकी आकर्षण बढ़ाओ कि वो एकदम से लगे कि नहीं ये साड़ी लेने वाली ही है, तब जाके धीरे से उसका प्राइस बोलने का। और प्राइस भी बोलने का कैसा मालूम है, ये साड़ी हाँ 150 की, ऐसा नहीं बोलने का। नहीं, आपके लिए 150 रुपया बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन कस्टमर के लिए 150 रुपया बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे ये 150 की है ले जाओ, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, सोचने पे मजबूर होगा कि यार ये साड़ी अच्छी नहीं लगती है, ऐसा बोल दिया, इससे अच्छा तो 500 रुपया वाली लूं। ऐसा उसके माइंड में साफ होने को आएगा, वो मिटेगा। ऐसा मत करो। उसको जब 150 रुपया बोलने का है ना, ऐसा बोलो कि कस्टमर ने ये जो पसंद की है ना साड़ी, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, एकदम वैल्यूफुल है, एकदम वैल्यूबल है। आप समझे ना। तो उसको बोलने का, अरे मैडम ये साड़ी डेफिनेटली आपके लिए ही मैंने रखी है और आपको पसंद आई है, ले जाइए, प्राइस को क्या आप करते हो। ऐसा करके ड्रामेटिक लैंग्वेज में बोलिए, हंसते हंसते खिलखिलाते बोलो। भाई साहब बैठे हैं ना कमाने वाले, आप खाली ले जाओ, बाकी मैं और भाई साहब समझ लेंगे। ऐसा कुछ झटाओ, ऐसी पर्सनल फीलिंग्स खड़ी करो। ये करने के बाद आप धीरे से बोलिए, वैसे तो इसका प्राइस देखा जाए तो 160 170 है, लेकिन मैं आपको दे देता हूं 150 में। या तो फिर ऐसा बोलिए 30% बढ़ाने के बाद 190 की साड़ी अगर आप दे रहे हो, बोलो कि वैसे इसकी वैल्यू तो तकरीबन 205-200 रुपया है, लेकिन आज के लिए और ऊपर से आपके लिए खास सिर्फ 190 में। ये एक बार्गेनिंग का तरीका भी हो गया, और दूसरा आपका मटेरियल भी बिकेगा, और तीसरा कस्टमर को जानते हुए भी कहीं भी विचार नहीं आएगा कि ये देख प्रॉफिट ले रहा है। इतना आराम से, जैसे मक्खन में छुरी घुसती है ना, ऐसा आप उससे बात करो, एकदम से प्रेम से आपकी साड़ी बिक जाएगी। मित्रों, इसके अलावा एक और चीज कर सकते हो। आपको मालूम है कि कस्टमर जो आया हुआ है वो आपके पास हर 2 महीने, 1.5 महीने, 1 महीने, 15 दिन आके कुछ न कुछ खरीद के जाता है। वो मैडम अपने लिए साड़ियाँ ले जाती है, वो भी उधार में लेके जाती है। हाँ, फिर पैसा आ जाता है 15 दिन के बाद, दैट इज सेकेंडरी। आपने उसको वैल्यूबल कस्टमर समझ के उसको क्रेडिट फैसिलिटी दी है, क्योंकि वो रेगुलरली आपकी शोरूम पे आते हैं, क्रेडिट पे लेते हैं। दूसरा,
उसका स्वभाव आपको पता चल गया है कि उसको कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ भी वो लेते हैं ना, आपको मालूम है उसके पसंद क्या है, उसके पसंद कौन सी चीज़ पे ज़्यादा ठहरती है। ऐसे संजोगों में आप जानते हैं कि ये कस्टमर आ गया ना, तो पहले तो एक फैब्रिकेटेड वॉल खड़ी कर दीजिए। वो होता है ना, मच्छर आते हैं ना, उससे पहले ओडोमॉस लगा देते हैं हम लोग, कोई मच्छर काटेगा ही नहीं, वो करके चला जाएगा। उसी प्रकार ये पता चला कि ये कस्टमर आया, तो आप तुरंत अपने दिमाग में कैलकुलेशन शुरू कर दो। जो 30% से आपने साड़ी बढ़ा के दी थी ना, उसका सीधा बढ़ा के सीधा 50% या 40% से रेट उसको बोल दो, क्योंकि आपके पास क्रेडिट लेगा, वो 15 दिन के बाद पैसा आएगा, तो 15 दिन का इंटरेस्ट कौन देगा, उससे निकलवाएंगे ना। सपोज इन 150 रुपए की साड़ी 190 की साड़ी उसने खरीदी, 15 दिन के बाद पैसा आएगा, तो 15 दिन का 190 रुपीज का इंटरेस्ट कितना होगा, 4 रुपया 5 रुपया तो होगा। बस यही दिमाग में लगा के उसको पहले से ही बढ़ा के दे दो। फिर वो बोलेगा, अरे साहब, वो मैडम क्या बोलेगी, अरे साहब आज तो मैं उधार नहीं, रोकड़ा लेके आई हूँ, कैश लेके आई हूँ। तो आपको कुछ असर नहीं खड़ा करने का। ओके मैडम, वो आप क्रेडिट पे लो या कैश से लो, दुकान आपकी है, कभी भी आप आके कहीं भी कोई भी शेल्फ से चीज उठा के ले जा सकते हो, हम तो आपके पीछे हैं। ऐसा करके यू एटीट्यूड दो के उसका मन जीतो। एक हो गया। दूसरा, अभी वो जब कैश दे रही है ना, मैडम आज आप कैश दे रही है ना, मेरे को कोई वांदा नहीं है, लेकिन आप क्रेडिट पे ले जाओ ना, तो भी मैंने आपके लिए ये साड़ी जो 205 की थी ना, उस पे आपको डिस्काउंट देने का सोचा है, ये लो 190 में आपका। आप अपना इंटरेस्ट बचा रहे हो, वो आपको मालूम है, आपके स्टाफ को मालूम है, लेकिन वो मैडम खुश हो जाएगी, देखा हमारा ये घर जैसा नाता हो गया है। 200 की साड़ी में सीधा 10-15 रुपया कम कर दिया। उसको मालूम नहीं है कि क्रेडिट पे अगर लेती ना तो 205 देना पड़ता, और कैश से ले रही है तो 190 दे रही है, ये उसको मालूम नहीं है। लेकिन ये हमारे अंदर की बात है, आप समझे ना। इस प्रकार के अपने को निगोशिएशन से आगे से सोचना पड़ता है। मेरे ये पूरे वीडियो का कहने का ये है दोस्तों, कि आप शब्द निगोशिएशन करते हो ना, तो वो जब कस्टमर सामने बैठता है ना, तब करने बैठते हो। आप बोल देते हो ये 190 की है और फिर उसको 10% का, तो इससे क्या हो जाए, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बहुत सही फरमा रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। लेकिन इस प्रकार का जो मैंने वीडियो में बताया, उस प्रकार का कुछ करोगे ना, बिंदास, आपकी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं जाएगी, आपकी शोरूम की जो पॉलिसी है वो में बदलाव नहीं आएगा, ऊपर से इज्जत भी आपके कस्टमर के साथ, आपको अपनी इज्जत और आपके स्टाफ में भी आपकी इज्जत बनी रहेगी। बस यही कुछ चंद चीजें हैं, हमें सोच समझ के करनी चाहिए, और इस प्रकार आप जरूर से कामयाब हो सकते हो। और वर्स कम टू वर्स, एक मुद्दा मैं बढ़ा दूं, ऐसा लगता है कि हमारे पास ये कस्टमर इतने महीनों से, इतने सालों से आते हैं, वो हर महीने 5,000, 10,000 या 15,000 का लेके जाते हैं, लेकिन आज उसके घर में कुछ प्रसंग है, शादी ब्याह का माहौल है या बर्थडे पार्टी है, ऐसा कुछ है, तो वो अपने रिलेटिव्स और खुद के लिए 15,000 नहीं, तकरीबन 80-75,000 की चीजें खरीद के जा रहे हैं। आप समझे ना, वो परचेस बढ़ा दिए क्योंकि वो उससे आपका नाता हो गया है। श्रवण जी, आपको खास मैं नाम दे के बोलता हूं, आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि हम व्यापार लेके बैठे हैं दोस्त। व्यापार में अगर हम इतनी ऑर्थोडॉक्स या तो रिजिडिटी दिखाएंगे, एकदम बंद करके अपनी पॉलिसी रखेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसे मौके पर जो कस्टमर 10,000 का माल लेता है, आज 80,000 का लेके गया है, तो ये जो बढ़ावा आया है, आपका जो इन्वेस्टमेंट रोटेट होने को इतनी गतिशील हुए हैं वही कस्टमर के माध्यम से, तो मैं तो कहूँगा यहाँ पे प्रैक्टिकल होके ट्रांसपेरेंसी का विचार साइड में रख के उसको
8%, 15% तक का डिस्काउंट दे ही दो, क्योंकि आपका बैंक इंटरेस्ट भी बचेगा ना। आपने जो बैंक से कर्ज लेके केसरिया से मटेरियल लिया है, तो वो बैंक कर्जे का आपको कुछ प्रतिशत तो देना पड़ेगा। वो 10,000 का लेंगे तो आप कितना कर्जा कर पाओगे बैंक को, और वही कस्टमर जो 80,000 का खरीद रहा है तो 8 गुना पैसा आप बैंक में जमा कराओगे तो आपका इंटरेस्ट इतना लो हो जाएगा ना। तो यही दिमाग में रख के आप प्रैक्टिकल होके थोड़ा ऐसा भी सोचो। श्रवण जी, आप भी ये वीडियो देख रहे हैं और 2 शब्द कान में डाल के समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, एक बार फिर मैं आपका खरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप मेरे को इसी प्रकार के कमेंट्स भेजा कीजिए, मैं आपको ऐसे प्रति उत्तर दिया करूंगा। और हाँ, आप हैं तो हम हैं, ये दिमाग में रखना। और दूसरा, आपका जो मेरे पे या केसरिया पे भरोसा है ना, वही केसरिया की पूंजी है दोस्तों। आने वाले दिन में इससे बेहतरीन वीडियो मैं दूंगा, ये वादा करता हूं। तब तक के लिए मैं ऐसे ही कमेंट्स की अपेक्षा रखूंगा और इंतजार करूंगा। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का